सीटें। तेलंगाना ही एक इकलौती कांग्रेस के लिए इस समय राहत की, उम्मीद की, हर तरीके की किरण नजर आ रही है इन चुनाव के नतीजों के मुताबिक। वरना तो फिलहाल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार खो रही है, राजस्थान में अपनी सरकार खोती हुई दिख रही है, और सत्ता विरोधी लहर की जिसकी हम बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान वहां पहले। क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी खबर है? कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों से कांग्रेस के रेवंत रेड्डी स्टेट प्रेसिडेंट आगे चल रहे हैं। देखिए मैप में कि पूरा नीला होता चला जा रहा है, नीला होते चले जा रहा है एकदम से। ये पूरा मैप आप देखिए। कांग्रेस के लिए राहत की खबर महज तेलंगाना से आ रही है। नीला नीला पूरा का पूरा तेलंगाना का इलाका 1365 वोटों से आगे चल रहे हैं कोडांगल से, और गजवेल से, कामारेड्डी से 900 वोटों से। केसीआर कामारेड्डी और गजवेल से भी पीछे चल रहे हैं कामारेड्डी से, और रेवंत में 900 वोटों से कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी, और कोडांगल से रेवंत रेड्डी 1365 वोटों से। ये भी दोनों सीटों से लड़े हैं। हालांकि केटीआर थोड़ा सा 200 वोटों से आगे चल सिलसिला से, उनके बेटे की हालत भी सिलसिला से केटीआर जो है थोड़ा आगे चल रहे हैं, बस 200 सीटों से आगे चल रहे हैं। क्या खबर? मैं आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट की अपडेट आपको देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है 32 सीटों पर, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 145 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। वही कांग्रेस बढ़त नहीं है भाई, सरकार बना ली, इस लिहाज से तो लीडिंग अगर रही तो। हाँ, बहुमत का आंकड़ा पार कर। पूजा यादव सेल्फी बाद में, पहले इधर आइए, जानकारी दीजिए। कांग्रेस 56 सीटों पर है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी एक बार क्या जनता से क्या पूछ रही है? जनता से पूछूं कि नतीजे और एग्जिट पोल में कितना फर्क महसूस कर पा रहे हैं, तो सोचा एक वो सेल्फी के साथ में ट्वीट करूंगी। आज आंकड़े सेल्फी है, बताइए क्या जानकारी, क्या खबर? जानकारी यही है कि कांग्रेस की लुटें डूबती नजर आ रही है सभी राज्यों से। बस एकमात्र तेलंगाना राज्य ऐसा है जो तेलंगाना ने बचाई कांग्रेस की लाज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितने वोट? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अभी तक 42.50% वोट मिले हैं और बीजेपी को 44.50% वोट मिले। 2% का वोट परसेंट आगे निकल रही है। लेकिन सीटों को अगर देखें तो सीटों की तुलना में कौन कितना आगे? सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, करीब 8 से 10 सीटों पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 48 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 40 सीटों पर है। आगे बीजेपी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है, राजस्थान बीजेपी आगे है, लेकिन तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती हुई साफ नजर आ रही है। सेतु, जानकारी दीजिए। बीजेपी राजस्थान में 6 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, जिसमें भारतीय आदिवासी पार्टी के 2 हैं, सीपीआई के 2 कैंडिडेट शामिल हैं, और बीएसपी के भी 2 उम्मीदवार, 2 कैंडिडेट जो हैं आगे चल रहे हैं। सेतु बताइए क्या जानकारी लेकर आई हैं? सर मैम, ये जानकारी है कि कल तक जो था वो कांग्रेस के सारे नेता जो थे वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सब दावे पे दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की ही जो सरकार है वो चारों राज्यों में आएगी, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में ही लग रहा है कि कांग्रेस अपना परचम लहरा पाएगी, बाकी तीनों राज्यों में बीजेपी की ही जय जयकार दिखाई दे रही है। और बीजेपी के सब अब देख सकते हैं कितने ढोल नगाड़े के साथ सब लोग नाचते। मतलब कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी कि सुबह 6 बजे पटाखे फोड़ दिए थे, ये बात सच है? क्या जानकारी श्वेता आपके पास है? मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों को फायदा मिला था, और उसका ये असर वोटों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में खुल के महिलाओं ने, जो बीजेपी की साइलेंट वोटर्स जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, साइलेंट वोटर्स ने खुल के प्यार बरसाया है अपना। साइलेंट वोटर्स, चुप्पा वोटर्स, ये अब चुप्पा नहीं रही हैं, ये चुप्पा वोटर्स महिलाएं हैं जो लाडली योजना को जब उनके स्वामित्व से जोड़ा गया, 1250 रुपए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो हक है। उनके अकाउंट में जब पैसा जाता है, शिवराज सिंह चौहान जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो ये कह रहे थे ये दिल्ली की मीडिया है, वो जो चाहे कह सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु मैंने जो काम अपनी बहनों और भांजियों के लिए किया है। और ये देखिए आतिशबाजी की तस्वीरें आने लगी है, ये आतिशबाजी की तस्वीरें, ये बता रही है कि जश्न का माहौल तेलंगाना में, कांग्रेस जीत चुकी है, और इसीलिए तेलंगाना में जश्न का माहौल, बड़ी सी एलईडी वहां पर लगाई गई है। कांग्रेस के लिए खुशखबरी तेलंगाना से आई है, और वहां 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। निशान मैम, आप मध्य प्रदेश में जब हम लोग आपके साथ भी गया था और ग्राउंड पे जब हम लोग जा रहे थे, अपने ऑफ रिकॉर्ड बहुत लोगों से बात की, बहुत महिलाओं से, वो स्वामित्व योजना का 49% वोट है बीजेपी को, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 49%, ये रिकॉर्ड है। पिछली बार से 9% ही जा पाया बीजेपी को वोट परसेंटेज में। 49% वोट है। स्वामित्व योजना बीजेपी के लिए कहते हैं ना कि वो आप खत्म 6 महीने पहले जो माहौल बनाया गया, संजीवनी साबित हुई है। बलबीर, देखिए सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, राजस्थान में
हम लाहौर हैं। पूर्व अशोक गहलोत 9,317 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। घंटी मत बजाइएगा, बड़ी खबर हमें मिल गई है। 9,000 सीटों से अशोक गहलोत इस वक्त आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैडम 2013 से भी बड़ी लहर है। 2013 बीजेपी का बेंचमार्क था एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। अब ये उससे भी बड़ी जीत हो रही है। बड़ी जीत 2013 को धता साबित कर दिया। अब जो बड़ी जीत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी की तरफ से आ रही है कि बैठक 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को। अब चिंतन होगा, मंथन होगा, क्योंकि उससे पहले तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को लगा हम ही काफी है। अभी भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, कुल मिलाकर 7 मंत्री उनके पीछे चल रहे हैं और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है रुझानों में। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी के लिए बड़ा चेंज होगा, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार और कहती रही है, भूपेश बघेल कहते रहे कि इस बार चुनाव बीजेपी नहीं ईडी लड़ रही है। तो अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो परसेप्शन नैरेटिव ये दिया जाएगा कि ईडी ने चुनाव लड़ा और जीती बीजेपी। ईडी ने चुनाव लड़ा, परसेप्शन ये क्रिएट करने की कोशिश होगी, लेकिन क्या जनता ईडी पर भरोसा करेगी कि अपने नेताओं के कामकाज पर भरोसा करेगी? ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से जानकारी दे देना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को, बीजेपी गदगद, यहाँ पर जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में हलवा बनने लगा है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय 5,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। राउ से जीतू पटवारी 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ 6,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर 14,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, ये वो तमाम बड़े चेहरे। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ से खबर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ से क्या जानकारी, बीजेपी कितने पर? छत्तीसगढ़ में बीजेपी 49 पे और कांग्रेस 41 पे 49 भी पहुंच चुकी है, यानी अर्धशतक लगाने के बाद नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है 34 सीट पर, बीजेपी 28। यहाँ इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। 4 तस्वीरें ये बता रही है कि बीजेपी में जश्न का माहौल है। तेलंगाना में कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जनता अब ये जान और समझ चुकी है कि ये ही रुझान अब नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। जरा उजैर का रुख करते हैं। उजैर, क्या जानकारी? इलेक्शन कमीशन 99 सीटें बीजेपी को बहुमत करीब दिखा चुका है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी को 99 सीटें मिल रही है। क्या पाया, क्या खोया? मुझे लगता है कि मोदी की जो गारंटी योजना है वो सफल कर गई। मामा का जो लड्डू, उसका जो मास्टर स्ट्रोक है, मुझे लगता है कि वो एमपी में कांग्रेस के लिए बहुत, यहाँ एमपी में शिवराज जीते हैं। 49% बीजेपी को, एमपी में 40% कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहा है। वोट स्विंग जो हुआ है बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम से 49% अभी ज्यादा है। और तेलंगाना में लेकिन बीजेपी को जरूर सोचना होगा, क्योंकि साउथ में बीजेपी की पकड़ कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रही है, ये एक देखने वाली बात ये जो एनालिसिस में बहुत ज्यादा माने रखेंगी। क्या जानकारी? मैम, राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा से 1,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और दिया कुमारी विद्याधर नगर 17,000 वोट से आगे। विद्याधर नगर से दिया कुमारी इस वक्त आगे चल रही है। हमारे पास सीपी जोशी का जो टिकटैक है वो आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान का टिकटैक हमारे पास आ चुका है। क्या जानकारी है आपके पास, क्या खबर? मैम, अब की बार बीजेपी का जादू चला है, कांग्रेस का जादू नहीं चल रहा है। अब की बार बीजेपी का जादू, अब की बार बीजेपी सरकार। बिल्कुल, इस बार देखने को यही लग रहा है 107 तो बीजेपी के खाते के अंदर हैं, कांग्रेस के 77 सीटें हैं। और खाचरियावास आगे चल रहे हैं और राठौड़ आगे। मेरी लाडली बहनाएं यहाँ पर है, लाडली बहनाओं का रुख करते हैं। चौहान का ये लाडली बहन आगे नजर आ रहे, 2 राउंड की यहाँ पे जो है गणना हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान अकेली नहीं थी, ये अपने पतियों का हाथ पकड़ के, अपने भाइयों का हाथ, सारे आदमियों को लेकर गई है वोट करो भाई को वोट करो, मामा को वोट करो। मैंने देखा था वहां पर एक ग्रुप था लड़कों का, अदिति और शिवराज सिंह चौहान। मैं उनके साथ एक इलाके में गई थी जब उनको रैली करनी थी। वहां पर लड़के चीख रहे मामा आई लव यू, मामा आई लव यू। और मामा जो है वो 7 फीट ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आते हैं और जाकर और ये बोलते हैं कि आई लव यू टू, और फिर सेल्फी खिंचाते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या कि बीजेपी लव्स मामा और नॉट
बीजेपी लव करती है मामा को या नहीं, लेकिन अब इनविंसिबल ना पूजा, अब इनविंसिबल है, अब ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली, और इनविंसिबल है। लेकिन आप ये देखिए राजस्थान में भी सारे मंत्री हारते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बीजेपी दावा कर रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था। बड़े बड़े मंत्री राजस्थान में हारते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के सचिन पायलट की बढ़त है, कांग्रेस के सचिन पायलट की बढ़त है। सचिन पायलट को बढ़त मिलेगी नहीं, पर सचिन पायलट के लिए तो खबर ये होगा, सचिन पायलट लव्स आईएनसी और नॉट, and INC also. Everyone loves Sachin Pilot. That's true. Everyone loves Sachin Pilot. मतलब both the parties, हाँ? Telemedia loves Sachin Pilot. They loves Sachin Pilot, but not like a CM. सीएम के तौर पर नहीं। क्या खबर है? मैं फिलहाल ये कह रहा था कि भैया की भावुक अपील जो थी कि मुझे मैं याद आऊंगा चला जाऊंगा, तो वो जो है फिलहाल बहनों ने कहा नहीं, जाने नहीं देंगे। ये फिलहाल समझ शाह ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो खाते में। सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े तोमर सिंह जी को उतारना, बड़े चेहरों को उतारने से जो सिंपैथी क्रिएट हुई है, वो सिंपैथी यहाँ पर आंकड़ों में नजर आ रही है। अब जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। असाइनमेंट हमारे रिपोर्टर्स ला दीजिए, मैदान पर खड़े हैं, रिपोर्टर्स ला दीजिए। असाइनमेंट जानकारी रिपोर्टर्स से, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स रहेंगे, तब जाकर हमें ये पता लग पाएगा। महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन उनके बयान सुनने को नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्टर्स का रुख करेंगे अब से कुछ ही देर में, जानकारी मिलने लगेगी। लेकिन घूमर डांस ये देखिए शुरू हो चुका है, और घूमर डांस क्या कहता है? बीजेपी गदगद 107 सीटों के साथ 199 सीटों के रुझानों में सरकार बनाती हुई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 145 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई शिवराज सिंह चौहान मामा इस बार उनको कह रहे हैं। कौन लोग? नाना, मामा के बगैर नाना नहीं चल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 50 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराती हुई, लेकिन मामला फंस गया कहां पर? तेलंगाना में। कांग्रेस तेलंगाना में गजब की जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। जी, अमित शाह ने अभी वीडी शर्मा को बधाई दी है। वीडी शर्मा को अमित शाह की तरफ से बधाई मिली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जितने भी सांसद चुनाव में थे सब आगे चल रहे हैं। तो ये सांसदों को उतारना का जो बीजेपी का फॉर्मूला है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह सक्सेसफुल। सारे बड़े चेहरों को ग्राउंड जीरो पर लड़ने के लिए उतारना एक बड़ी जीत साबित हुआ। बालकनाथ 16,200 वोटों से आगे, 16,200 वोटों से बालकनाथ आगे चल रहे हैं। पूजा वहां पर गई थी, बालकनाथ उस वक्त कॉन्फिडेंट आपको नजर आ रहे थे कि नहीं? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि आपके साथ में तो वो जुड़े भी थे पहले फोनों पर, उसके बाद लाइव हमारे साथ में जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता हमें साथ देंगी। उन्होंने कहा था कि वे वर्सेस हम, वो वे वर्सेस हम वाला फॉर्मूला मुझे लगता है काफी काम कर गया। वे वर्सेस हम। हमारे साथ बलबीर भी जुड़े हुए हैं, हरीश भी जुड़े हुए हैं। बलबीर, क्या खबर है, क्या जानकारी है? देखिए, मेरे पास सबसे बड़ी बात बीजेपी को लेकर है, जो मध्य प्रदेश में 147 सीटों पर इस समय चुनाव आयोग आगे दिखा रहा है। बीजेपी का पहले का रिकॉर्ड 163 सीटों का है, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अब ये देखना है कि क्या रिकॉर्ड टूटेगा। 163। सर, अब तो मुझे लगता है मामला एकदम क्लियर है। नहीं, मुझे लगता है जिस हिसाब से वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग हुई है, इसमें मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। क्योंकि देश के नेता मोदी जी हैं, उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल लीडर भी हैं। तो पब्लिक ने समझ लिया है कि हमें देने वाला कौन है, हमारे बारे में सोचने वाला कौन है। तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पे भी एक तेलंगाना छोड़ के जो अभी बता रहे थे लोग कि उनके रिजल्ट उनके फेवर में है, अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी कांग्रेस कुछ कर पाएगी। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में ये कहा गया इस बात को लेके कि छत्तीसगढ़ में शेरोटी है, लेकिन वहाँ भी वो क्रॉस कर गए। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश में तो था ही स्थिति 50-50, लेकिन राजस्थान की और भी बुरी हालत हो गई है, जो वहाँ राजेश पायलट की और उनकी लड़ाई थी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज यादव जी। जरा उनका रुख करते हैं। मनोज यादव जी, बधाई नंबर 1 राजस्थान से आ रही है। मनोज यादव जी, बधाई नंबर 2 छत्तीसगढ़ से आ रही है। मनोज यादव जी, बधाई नंबर 3 आपको मध्य प्रदेश से मिल रही है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रूबिका जी, आपने देखा कि आप छत्तीसगढ़ में गए थे, आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में लोगों में आक्रोश था। प्रधानमंत्री जी
रैली आपने अटेंड किया था, मुझे याद है आप घोषणा पत्र में भी शामिल हुए थे, माननीय अमित शाह जी ने घोषणा की थी। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता जनार्दन के इशू को एड्रेस करने का काम किया और किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, चाहे पीएससी का मामला हो, शराब घोटाला हो, आपका कोयला घोटाला हो, गोबर घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, ये अनगिनत ऐसे घपले घोटाले उन्होंने करने का काम किया। इसी तरह राजस्थान में भी पेपर लीक का मामला हो, कुशासन की व्यवस्था हो, और वहां पर आपने देखा महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ रहे थे। तो सबने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार का पर्याय बनी है, क्राइम का और तुष्टीकरण का ये पर्याय बन चुके हैं। और वहीं आप मध्य प्रदेश को देखिए, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में वहां पर सरकार बनाने जा रही है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, सेवा, मुझे चाहिए कि आप एनालिसिस करें, इस बात का एनालिसिस करें कि जीत का सेहरा आप किसके सर पर बांधेंगे और किन किन चीजों के सर पर बांधेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी रणनीति है। उससे पहले मध्य प्रदेश के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। सर, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो सीधा सवाल ये है, इतनी बम्पर जीत की क्या किसी ने कल्पना भी की थी? खुद शिवराज सिंह चौहान ने क्या इस बात की कल्पना की होगी? देखिए रूबिका जी, शिवराज सिंह चौहान ने भी कल्पना की थी और बाकी तमाम नेताओं ने भी की थी, और ये इस बात का संकेत था कि जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, उसका ये संकेत है। और मैंने कई बार ये डिबेट्स में कहा, आपके साथ भी कहा है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तुलना में जनमानस का जन लीडर और मास पॉपुलर लीडर शिवराज सिंह के अलावा दूसरा किसी भी दल में कोई नहीं है, और वो उनके मन में बहुत ललक रहती है काम करने की। 2 उनके इंसिडेंट ऐसे देखेंगे कि वो मंच से कूदने की स्थिति में थे कि मैं जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा कैसे चला जाऊं, और एक जगह उन्होंने उनको जो मतलब ये मैं अब इस बात को मान गई हूँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जमीन पर हम गए थे तो वहां पर एक रुख अलग नजर आ रहा था। वहां पर शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एनजीओ के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा